मम्मी भूख लगी है। हाँ मम्मी। बेटा जब हम तुम्हें खाना देते हैं तब तो तुम लोग मना कर देते हो। अरे आज हम मना कर रहे हैं, सब्र कर लो रात भर। अब सुबह तक जिंदा बचे तो फिर खाना ही खाते रहना जिंदगी भर, ठीक है? अरे सब भूखे हैं, रसोई में जाकर कुछ बना नहीं सकती हो तो सवेरे की रोटी रखी है, वो दूध रोटी ला करके बच्चों को दे दो। आखिर तुम माँ हो। माँ तो हम हैं ही, तुमको क्या अपने बाप होने पे शक हो रहा है क्या? और इतनी फिक्र हो रही है ना तो जाओ जाके खुद ले आओ, बन जाओ विक्रम बेताल के महाराजा विक्रमादित्य। और तुमको भूत ने पकड़ भी लिया ना तो क्या है, अच्छा रहेगा। जिससे 15 साल से चुड़ैल चिपटी हो उससे भूत क्यों चिपटेगा? बेगम दरअसल हमारा गला बहुत सूख रहा है तो हमने सोचा बावर्ची खाने से जाके जरा पानी ले आए। मियाँ ज्यादा आतिमताई बनने की जरूरत नहीं है, गला सूख रहा है तो क्या हुआ, कम से कम सलामत तो है। आपकी बेगम एकदम सही कह रही है मियाँ, आप उनके दामन से क्यों नहीं चिपक जाते? एक काम कीजिए मियाँ, आप चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते? बाकी का नाम तो मिट्टी में मिला ही चुके। अम्मी जान, महरूम होने से अच्छा है कि हम चूड़ियाँ ही पहन लें। पापा हाँ बेटा हाँ। किचन में जा ही रहे हो तो ठंडे पानी की बोतल भी ले आना। और हाँ पापा, अगर फ्रिज खोल ही रहे हो तो एक बोतल कोल्ड ड्रिंक भी लेते आना, वो क्या है ना थोड़ी ताजगी मिल जाएगी। हाँ बेटा। बेटा गुड्डू, तुम्हारी कोई फरमाइश हो वो भी बता दो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? पापा हमें शर्म नहीं आ रही है, हमें डर लग रहा है और आपकी फिक्र भी हो रही है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि भूत छाती फाड़ के दिल निकाल के कच्चा खा जाते हैं और फिर उनका पेट भी खराब हो जाता है। अरे बेटा, भूत के पेट की चिंता छोड़ो, अपने बाप के दिल की फिक्र करो। आप तो रहने ही दीजिए मियाँ, हम खुद ले आएंगे पानी और अपनी दवाई दूसरे कमरे से। आप तो अपनी मल्लिका के पांव दबाइए। अम्मी जान रुकिए, बैठिए, हम लेके आते हैं आपका सामान। ला रहे हैं, ला रहे हैं। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, कब से प्यासा बैठा हूँ, अपने सीने का थोड़ा सा खून पिला दो, बहुत प्यास लगी है, सिर्फ 2 गिलास खून। मिश्रा जी क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रहे थे? अरे भूत दिख गया क्या? अरे बताओ तो क्या हुआ? गुरु एक झटका तो दे दियो, अगर एक झटका और दे दियोगे ना तो पोंक मारेगा। अबे अब किचन में आएगी उनकी हिम्मत नहीं है, ऐसा ना भूखे प्यासे ठंडे हो जाएं। अबे हम तो कह रहे हैं अगर मौका मिले तो एक झटका और दे दियो। बिट्टू भैया, हौसला बहुत बढ़ गया है आपका। अरे हौसला हमार नहीं बढ़ा है, वही थर 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 कांप रहे हैं। सवेरे से 20 बार जांघिया बदल चुके हैं, अगर कान में जाके कू कर दे ना तो कहो अस्पताल में भर्ती हुई जाए। अरे हुआ क्या? एक तो खाली हाथ लौट के आए हो, ऊपर से ये पागल जैसे बैठे हुए हो। अरे मिश्रा जी बताइए। बाबूजी, बस आज की रात निकल जाने दीजिए किसी तरह, हम सुबह सारी कथा बता देंगे, बस आज अभी रहम कीजिए। मियाँ, क्या हुआ? बेगम, बस दुआ कीजिए कि किसी तरह सवेरा हो जाए, वरना कल सवेरा तो होगा लेकिन हम नहीं होंगे। हमें खून चाहिए, खून दो। रुको, हम देखते हैं। कहाँ जा रहे हो?
मुझे खून दे दो, 2 गिलास बस। भूत बचाने लेकर जनाब, महावीर जनाब जनाब। अरे आज बिना किसी नौटंकी के तैयार हो गए सब। स्कूल में कुछ स्पेशल है क्या? स्कूल में स्पेशल नहीं है, घर में स्पेशल है। हाँ, और वैसे भी घर में तो खाने मिलने वाला है नहीं, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम लोग स्कूल के कैंटीन में ही खाना खा लेंगे। वैसे भी बहुत देरी हो रही है। वाह बेटा, जहाज अभी डूबा नहीं, चूहे पहले से भागने की तैयारी में हैं। ये लो। चलो 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 यार, जल्दी चलो। अरे इनाम बेटा, थोड़ी देर रुक जाइए, हम ही आपको स्कूल छोड़ देते हैं। नहीं अबू, आज हमें जल्दी आना है, कुछ काम है। हम चले जाएंगे जोया के साथ, आप चिंता मत कीजिए। अरे रुकिए। इनाम, आज बच्चे जल्दी स्कूल चले गए। अरे भगवान, डरने की क्या बात है, घर में ही तो हो, बाबूजी भी तो हैं। अरे यही तो रोना है कि बाबूजी घर पर हैं। अरे भूत से ज्यादा छुपम छुपाई तो बाबूजी खेल रहे हैं, कभी इस कमरे से उस कमरे में, कभी उस कमरे से इस कमरे में। अरे अचानक से हमको पीछे से आवाज दे देते हैं, हम डर जाते हैं। अब ऐसे डर के थोड़ी घर में बैठ जाएंगे, ऐसी कोई खास बात भी नहीं। बात तो खास नहीं है, मगर आप तो हमारे लिए खास है ना। आज मत जाइए। देखिए बेगम, हम आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने बेगम देखिए, हमारा बस चले तो हम ताउम्र आपके पहलू में बैठे रहे, लेकिन क्या है कि घर चलाने के लिए दुकान भी तो चलानी पड़ती है, और अगर हम ना गए दुकान तो वो कमबख्त आशिक दूध का दही कर देगा। अरे एक दिन हमारे कहने से घर पे बैठ जाओगे तो राजपाट थोड़ी चला जाएगा तुम्हारा मिश्रा जी। राजपाट बिकना तो बर्दाश्त भी कर ले, मगर जो हमारे कलेजे का दुश्मन बना यहाँ बैठा है, उसके साथ कैसे रहें? अरे शांति जी, दुकान तो जाना ही पड़ेगा, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भूत वाली बात हवेली के बाहर ना जाए, नहीं तो लोग हवेली में और दुकान में आना छोड़ देंगे, बस इसीलिए जाना पड़ेगा। मियाँ, लोग तो कुछ भी कहेंगे ना, आप किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? मियाँ, अगर आप आज रुक जाते तो हम कम से कम 2 बातें तो कर पाते ना प्यार की। मियाँ, अब देखिए ना, शांति भाभी के 3 बच्चे हैं और हमारे सिर्फ 2। समझा कीजिए ना मियाँ। बेगम, ये बात हम किसी और दिन समझ लेंगे, अभी तो बस हम यही चाहते हैं कि घर की बात घर में रहे, कोई ये ना कहे कि हवेली में भूत रहते हैं। नाश तो तुम रहे हो मिश्रा जी हमारे सर पर। अरे भूत झाड़ने का तो पता नहीं, लेकिन हम तुम्हें जरूर झाड़ देंगे, बता दे रहे हैं। अरे भगवान, हम चले दुकान, घर गृहस्थी संभालो तुम, तुम्हारी हवेली तुम्हारे जिम्मे, हमें जल्दी जाना है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मियाँ, क्या आप हमें चुड़ैल समझ रहे हैं? अमन नहीं बेगम, याद है बाबा ने क्या कहा था कि भूत को हम चाहिए, आप नहीं। अब हम चलते हैं दुकान, खुदा हाफिज। मियाँ, मियाँ, मिश्रा जी। अरे भूत तो रात में आएगा, दिन में तो वो भी आराम कर रहा होगा, चलो हम निकलते हैं। मिश्रा जी। सगे को ठगे। अबे मिश्रा मिर्जा, सुना है मोहल्ला छोड़ के जा रहे हो? अबे भैया डायरी निकालो, हमार जो हिसाब बन रहा हो कर लो, कहा कि हम तुम्हार पैसा लेके जिया नहीं चाहिए, हम अपन हिसाब खत्म करी। अभी जा कहाँ रहे हैं, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। मतलब रात भर भूत चुड़ैल घर में डांस करें, लेकिन अभी तुम लोगन की महफिल सजाए की तमन्ना खत्म नहीं हुई रही। अबे एक से एक परम बाप देखा है, लेकिन तुम दोनों जैसा नहीं देखा, जो अपने लड़का बच्चन का खुद भूत का निवाला बनाने के लिए तैयार है। जब तक पूरे परिवार की फोटो दीवार में न टंगवा दीनो ना, तब तक शांति न मिली तुम लोगन का।
अबे हम तो कह रहे हैं दोनों लोग अपनी ससुराल निकल लो, जितना माल छप्पर कर पाओ। इज्जत तो तुम्हारी यहाँ भी नहीं है और इज्जत तो तुम्हारी वहाँ भी नहीं होगी। अबे तुम लोगन क्या इज्जत की आदत भी तो नहीं है, कम से कम जिंदा तो रह जाइयो। बस गई चढ़ाई। और नहीं तो क्या भाभी, आपको बर्तन धोते देखा तो सोचा दो बात आपसे ही कर लें। अब ऐसे बुरे वक्त में पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं ना। पड़ोसी नहीं, बहनें बोलो सकीना, बहनें। सही बात है भाभी। वैसे भाभी, क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ कुछ तो है? सकीना, तुम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकती हो क्या? अरे भाभी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। पता है आपको, हमने तो 3 दिन से वो सीरियल भी नहीं देखा, 3 फेरे हम तेरे। जब आखिरी देखा था तो स्वाति ने खाली कुकर चढ़ा दिया था गैस पर। पता नहीं क्या हुआ होगा बेचारी को। हाँ, और पता नहीं उसके बाद उसकी सास ने उससे क्या कहा। अरे क्या कहा होगा, बस खरी खोटी सुनाई होगी और क्या। ये सासें भी ना सब एक जैसी होती हैं। अरे जब तक बहुओं को 4 बातें सुना ना लेना, खाना हजम नहीं होता है इनका। देखना, मर के जाएंगी ना नरक में, यमराज पकौड़े तलेगा इन सासों के। वैसे हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी रही इस मामले में। सही कह रही हैं भाभी, आपकी कितनी अच्छी किस्मत है। आपकी सास ही नहीं है, किस्मत तो फूटी हमारी है। भाभी, किस्मत तो आपकी सही में फूटी है बेगम, और उसी फूटी किस्मत को लेकर आप यहाँ आ गई। और आपके आते ही हवेली आधी चली गई और बरकत पूरी। ला हौल विला कुव्वत, कम ज़र्फ कम वक्त बहुएं। अरे क्लिप तो भूल ही गए। क्लिप्स तो बावर्ची खाने में है। और कैसे जाएं? सकीना, हिम्मत कर, अल्लाह बस आज बचा ले। ये लो, 4 कपड़े धोने में ही छाले पड़ गए हाथों में बेगम के, और ये बाल्टी बाहर रख गई है हमें दिखाने को। कामचोर कहीं की, हम ही फैलाते हैं कपड़े। बाल्टी कहाँ चली गई? अल्लाह, कपड़े भी ले गए। लो फिर और सुन लो। अरे कब से हमारे पीछे रेल बनकर घूम रहे हैं। कितना प्यार करते हैं हमारे बच्चे हमसे। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने वाला। अरे मम्मी, हमें आपकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर भूत हमें ले गया तो फिर उसमें अपनी सुरक्षा करना तो बनता है ना। वैसे मम्मी, हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बात तो ये सही कह रहा है। अगर भूत आपको खा लिया तो फिर हम तो कतई नहीं रह पाएंगे। खाने से याद आया मम्मी, प्यार से थोड़ी ना पेट भरता है, कुछ खाने को दो ना मम्मी। हाँ मम्मी, कुछ दो ना। हाँ हाँ बेटा, अभी किचन में जाएंगे ना तो बना देंगे, ठीक है? लेकिन हमें अभी भूख लगी। अरे भगवान, ये क्या बत्तख की तरह बच्चों को पीछे लिए घूम रही हो? अरे भैया, अपने मैके जा रहे हैं तो तैयार नहीं होंगे क्या? अरे अभी तो उनको नहाना भी बाकी है और सारी तैयारी बाकी है, और तुम बड़े बब्बर शेर बने हुए घूम रहे हो। अरे बच्चों को इतनी भूख लग रही है, जाके बनाओ ना कुछ किचन में। अरे ये सब छोड़ो, तुमसे कहा था ना कि हवेली खाली करनी है, जल्दी जल्दी सामान बांध लो। हो सकता है सवेरे का सूरज देखने को ना मिले, रात में ही भागना पड़े। और बाबूजी कहाँ हैं? हमें नहीं पता, हमें तो इतना पता है इस भूत के चक्कर में 2 दिन से हमने अपनी नेल पॉलिश भी नहीं बदली। आप क्या चाहते हैं मियां, मैं ऐसे चले जाऊं अमीनाबाद? अमानादा बेगम, वो भूत हमारा खून मांग रहा है, वो भी आपकी इस नेल पॉलिश की तरह लाल ही है, गाढ़ा। देखिए बेगम, जो करना है जल्दी कीजिए। हो सकता है कि आज रात ही हमें हवेली खाली करनी पड़ जाए। ये अम्मी जान कहाँ है? अरे बाबूजी, सब सामान बांधने में लगे हैं और आप दीवारों की मालिश कर रहे हैं। चलिए भी। चले? कहाँ चले? आप अपना बचपन भूल गए मियाँ, लेकिन हम कुछ नहीं भूले। ना आपका बचपन, ना अपनी जवानी। जब हम यहाँ दुल्हन बनकर आए थे
तब ये हवेली भी दुल्हन जैसी सजी रहती थी। अम्मी जान, देखिए जो कुछ हो रहा है आप तो जानती है ना। कल वो 1 गिलास पानी के लिए हमारा 2 गिलास खून मांग रहा था। चलिए ना, देखिए सब सामान बांध रहे हैं, आपका कोई कीमती सामान हो तो आप भी रख लीजिए। हमारे लिए सबसे कीमती तो तुम ही हो बेटा। एक बाप के लिए उसकी औलाद से ज्यादा कीमती कोई नहीं होता। तो बाबूजी हमारे लिए चले चलिए। एक जूता मारेंगे खींच के। अरे जा जा, भूत को हमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो हमसे कुछ नहीं कहने वाला। अब हम ही करेंगे सच का सामना, क्योंकि हम तुम्हारी तरफ भगोड़े नहीं है। अम्मी जान, इसमें भगोड़े वाली क्या बात है? एक बाप होकर अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में कैसे डाल सकते हैं हम? देखिए मियाँ, हमें और बच्चों को भूत से कोई खतरा नहीं, वो हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। हाँ, अगर आप भूत से डर रहे हैं और यह हवेली छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। अरे अम्मा मियाँ, ये तो सांप छचुंदर वाली बात हो गई। अब बेगम और बच्चों को हवेली में रख नहीं सकते और अम्मी जान को हवेली में अकेला छोड़ नहीं सकते। यार मिर्जा, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे, बाबूजी अब उसका बदला ले रहे हैं, कैसे समझाएं? समझा तो अम्मी जान हमें रही हैं, कह रही हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते और ना ही होने देते हैं। बाबूजी भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। मियाँ, ये दोनों तो जाने वाले हैं नहीं, क्या करे या अल्लाह, क्या कर। मियाँ, एक काम करते हैं, सीधा भूत से जाके ही बात कर लेते हैं। हाँ, और ये पक्का कर लेते हैं कि उसको इस हवेली में रहना है या नहीं। पगला गए हो क्या? भूत से बात कौन करेगा? आप करेंगे? अरे हम क्यों करेंगे? तुम करोगे? हम भी क्यों करेंगे? नहीं नहीं मियाँ, आप करेंगे। तुम ही कह रहे हो तो तुम ही बात करोगे। अम्मा मियाँ, आप करेंगे। नहीं, तुम करोगे यार। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, दोनों मिलके बात कर लेते हैं। अम्मा मियाँ, हमारे तो भाग ही फूटे हुए हैं। बीवी बच्चों तक तो ठीक था, लेकिन हमारी खुद की सगी अम्मी जान ने हमारा साथ तक छोड़ दिया। अरे आप अपनी क्या कह रहे हैं? यहाँ भी यही हालत है, कोई साथ नहीं दे रहा। मियाँ, अब जो करना है हम दोनों को ही मिलके करना है। और वो भी बहुत जल्द करना है। ये आखिरी मोमबत्ती भी जला लेते हैं, फिर भूत को बुलाते हैं। हम जला दे। जल गई। बुलाएं? बुलाओ। अम्मा मियाँ, जनाबे आली, हमें खिदमत का मौका दीजिए। अपनी तशरीफ यहाँ लाकर अपनी तारीफ बताने की जहमत उठाइए। हे श्रीमान, आप अपने दर्शन दीजिए और हमारे समक्ष अपने मन के भाव प्रकट करने की कृपा कीजिए। मिर्जा मिश्रा, आज तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा झटका दूंगा कि मुंह से झाग उगलोगे। आइए। अम्मा मियाँ, आ जाइए। आइए ना। मियाँ आओ ना। हमें क्यों बुलाया? आप पहले ये खाना खा लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। क्या है खाने में? खाने में चावल, पकौड़ी नहीं, मटर पनीर पूड़ी, सब्जी है, रोटी है, चावल है और दाल है पीली वाली। हम प्रसन्न हुए। वैसे प्यास तो 2 गिलास खून की थी, लेकिन हम तुम्हारी पूड़ी और सब्जी से काम चला लेंगे। भोग लगाइए श्रीमान, चक्कर बताइए, नमक वमक ठीक है? ऐसा करो, पैक ही करा दो। वो क्या है कि हम भूत लोग सबको अपना भयानक चेहरा नहीं दिखाते, तुम लोग डर जाओगे। अम्मा मियाँ, हम तो पहले से ही इतना डरे हुए हैं, और कितना डराएंगे आप? तो एक काम करते हैं, पैक ही कर देते हैं। कैसे पैक करेंगे? पन्नी में। नहीं, पन्नी में नहीं, टिफिन में कर देते। टिफिन कहाँ है? किचन में। किचन में तो कोई जा नहीं रहा है। तो तुम्हारा कहाँ है? पता नहीं।
अरे यार तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, इतनी देर में खाना ठंडा हो जाएगा यार। अपनी आंखें बंद करो। अब आओ उत्तर। अब हम जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और निकल जाएंगे, ठीक है? हाँ